गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों। हाँ, मैम आज बताओगे आप एनालिसिस करने का फॉर्मेट? हाँ मैं बता दूंगी एक बार, है ना। सब बच्चों को एक बार बता देंगे कि कैसे एनालिसिस करना है, फिर आप कर लेना। गुड इवनिंग मैम। मैम मेरा नाम कृपा है और मैंने राजेश इम्ता की आईडी से ज्वाइन किया। हाँ बेटा, एक बार आप ना नाम बता देना कि कौन किस नाम से है। कृपा राजेश मैम। हिमता के नाम से कौन राजेश स्टूडेंट है? कृपा। हाँ, कृपा। हाँ जी। ठीक है। तुम लोगों का यही कंफ्यूजन हो रहा था कि पता नहीं किसने किस आईडी से ज्वाइन कर रखा था। हाँ जी मैम, वो मेरे पास फोन है नहीं तो पापा या भाई के फोन से लॉगिन करती हूँ मैं आईडी। तो आप लोग आईडी चेंज नहीं कर सकते अपनी? नहीं मैम, मैं अपनी बना लूंगी अपने नाम से। हाँ हाँ, बना लो आप बना लोग लूंगी। ईमेल, राइट। हाँ जी मैम। क्या हो गया हर्ष? हर्ष क्या हो गया, इतनी इमोजीज एक साथ भेज दी तुमने? कुछ नहीं मैम। हर्षी माधव। एक तो तुम लोग अपने अपने रियल नेम से आया करो भाई, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हो। गुड इवनिंग फिर हम मैम। टीचर्स आप लोगों की, खुशबू हमने बताया होगा, हम टीचर्स आप लोगों की उस दिन अटेंडेंस चेक कर रहे थे कि जो कुछ बच्चे रेगुलर हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं। तब पता चला कि वो तो अलग ही नाम से ज्वाइन कर रखा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना कैपेसिटर। सारे बच्चे आ गए हैं, देखो कुछ स्टूडेंट इतना लेट आएंगे, बट हम स्टार्ट फिर भी कर देते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग मैम। डायरेक्ट मैं तुम लोगों को ये बता देती हूँ, जैसे तुम लोगों का टेस्ट होता है ना, तो टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है। टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है, जैसे आपके पास वहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, तीन पार्ट्स में आपका डिवाइड रहता है टेस्ट। हर क्वेश्चन मतलब हर पार्ट में 25 सवाल रहेंगे। उन 25 क्वेश्चंस को आपको कैसे लिखना है कि लिखना होगा, मान लो जैसे आपने 10 क्वेश्चन लगा, आपने पेपर में 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, ठीक है। 15 क्वेश्चंस में से सपोज करो 3 गलत हो गए,
तो आपको अब ये लिखना होगा कि ये मेरा क्वेश्चन नंबर गलत हुआ है। वो क्वेश्चन नंबर, जैसे पहला तुम्हारा सेगमेंट फिजिक्स, तो ऊपर हेडिंग डालोगे फिजिक्स। फिजिक्स में वो क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन नंबर गलत हुआ है, ठीक है। फिर उसका रीजन तुम्हें ढूंढना है कि वो क्यों गलत हुआ है। आप वहां पर वो रीजन लिखोगे, मेरा ये क्वेश्चन इसलिए गलत हो गया, कैलकुलेशन गलत कर दी, कॉन्सेप्ट गलत लगा दिया, पता नहीं क्या कर दिया, ये लिखोगे। फिर दूसरा, ये तो हो गई तुम्हारा जहां पर आपने क्वेश्चन को क्या किया, गलत कर दिया। फिर वो वाले क्वेश्चंस लिखना जो तुम्हें आ रहे थे पर तुमने अटेम्प्ट नहीं करे हो, है ना। आप देखोगे कि मैं ये वाले क्वेश्चंस है पेपर में, हो सकता है कि 3-4 सवाल ऐसे और होंगे जो तुम लगा सकते थे, तो फिर ऐसे क्वेश्चंस ढूंढना पेपर में, है ना, कि ये वाले मैम ये क्वेश्चन नंबर फिजिक्स के 3-4 सवाल ऐसे थे, ये क्वेश्चन नंबर है, मैं ये लगा सकता था पर मैंने क्यों नहीं लगाया, उनका रीजन। ऐसे केमिस्ट्री में और ऐसे ही मैथमेटिक्स में। तो ऐसे करके भेजना है। और इसके लिए तुम एक अपनी डायरी भी बना सकते हो छोटी सी, हर टेस्ट का उसमें लिख दो कि ये क्वेश्चन ये इसलिए गलत हुआ, जिससे तुम्हें ना आगे तक भी याद रहेगा कि मैं ज्यादातर गलतियां कहाँ करता हूँ। जैसे ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं, कुछ बच्चे गलती करते हैं कैलकुलेशन में, है ना, कुछ बच्चे गलती करते हैं कि कॉन्सेप्ट ही गलत लगा देते हैं। तो आप जब पेपर देने बैठोगे ना, तो तुम्हारे माइंड में वो चीज बैठ जाएगी कि मैं ना यहाँ गलती करता हूँ, वो गलती मेरे को दोबारा नहीं दोहरानी है, ठीक है। इसके लिए आप अलग से अपनी डायरी बना लेना, जिसमें टेस्ट की डेट डालो, उस टेस्ट में कितने क्वेश्चन गलत करे, फिर अगला टारगेट भी सेट करो कि अगले टेस्ट में मैं नेगेटिव कम करूंगा। हो सकता है कुछ बच्चे बहुत नेगेटिव कर रहे हो, और कुछ बच्चे बेटा ऐसे भी हैं जो जेन्युइनली टेस्ट नहीं दे रहे हैं, है ना। सच बताओ, कुछ कुछ चीटिंग वीटिंग कर लेते हो टेस्ट देते वक्त? नो मैम। नो मैम। नो मैम। पक्का? यस नो मैम। मैम, चीटिंग। नहीं नहीं भाई, देखो टीचर्स को पता चल जाता है। अगर तुम लोग चीटिंग कर रहे हो ना, तो चीटिंग मत करो बिल्कुल भी, छोड़ दो चीटिंग करना। जितना आता है ना, बेशक कम नंबर ले आओ, टीचर्स को कुछ नहीं कहेंगे तुमसे, कम नंबर ले आओ, बट पढ़ो, पढ़ के टेस्ट दो, और फिर चीटिंग मत करो। अगर पढ़ोगे नहीं तो चीटिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और शायद इशिका, आप ना रेगुलर नहीं हो फिजिक्स की क्लास में, मैंने अटेंडेंस चेक करी थी, आप रेगुलर नहीं हो बेटा। नो मैम, मैं तो रेगुलर हूँ मैम। एक्चुअली मैंने लेट ज्वाइन किया है। नहीं, मैंने 1 अगस्त से ही तुम्हारी अटेंडेंस देखी थी, 1 हाँ, अगस्त के। हाँ, 1 अगस्त से तो रोज हूँ। डेली आती हो? यस मैम। ठीक है बेटा। संध्या, आपको भी रेगुलर रहना है। और क्लास देखो कितनी लेट ज्वाइन करी है। वो तो आज हम लोग टेस्ट डिस्कशन का कुछ सोच रहे थे, इस वजह से 5 मिनट ऊपर चले गए। अदरवाइज टाइम से ज्वाइन किया करो अगर पढ़ना है तो। अगर स्टार्टिंग के 5 मिनट में क्लास छूट गई, बहुत कुछ मिस हो जाएगा। चलो मैम करंट इलेक्ट्रिसिटी के ना वैसे तो मैम सारे पीवाईक्यूज करके गए थे, सारे टाइप के क्वेश्चन। अच्छा, तुम्हारा टेस्ट हुआ होगा ना, हमने डिस्कस नहीं किया ना टेस्ट। नो मैम, संडे वाला नहीं। क्वेश्चन पेपर भेजना एक बार, मैं वही सॉल्व करा दें क्या? यस मैम। मैम क्योंकि उसमें ना थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे मैम, वो किए नहीं हुए थे, उसमें वो आए भी नहीं मैम करने। एक सेकंड मैं करा दूं। तुम्हारे ग्रुप पे टेस्ट पेपर नहीं आया? अच्छा, मंडे को आया होगा ना। भेजा हुआ मैम। ठीक है बेटा, इसमें क्या दिक्कत है, सही है पेपर तो। चलो देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कौन कौन बच्चे चाहते हैं कि टेस्ट पेपर डिस्कस कर लें हम लोग? सब लोग? ठीक है, करा देते हैं, टेंशन ना। तुमने जो बोला वही होगा। ठीक है बेटा, कराएंगे पक्का, क्योंकि टेस्ट पेपर का फायदा तभी है जब उसका डिस्कशन हो। कितने क्वेश्चंस लग गए थे? मैम 10 क्वेश्चन। 10 सवाल लग पाए हैं। अब तुम कहोगे कि अरे मैम ये तो हमें आता था, ये तो हम कर सकते थे। मैम देखना, मैम टेस्ट में ही क्वेश्चंस को देख के डर लगता है मैम, बाद में तो हो जाते हैं सारे। हाँ इसीलिए तो एनालिसिस है ना, टेस्ट एनालिसिस इसीलिए करना है कि सवाल क्यों नहीं लग रहे हैं। जो क्वेश्चन मैंने बोला ना कि 3-4 सवाल ऐसे थे कि हम लगा सकते हैं पर हमने लगाए नहीं, उनका रीजन लिखना है।
फियर है मैम, डर लगता है, नेगेटिव मार्किंग से डर लगता है, वो लिखो। फिर अगली बार तुम्हें पता चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन लगाना चाहिए, हो सकता है सही भी हो जाए मेरा। ठीक है, क्लास स्क्रीन तो शो चल ही रही है। ये रहा भैया आप लोगों का टेस्ट पेपर। टेस्ट पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन तो कराया हुआ है क्लास में ही। यस मैम। सेकंड क्वेश्चन भी क्लास में कराया हुआ है। थर्ड थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वैसे तो तुमने सॉल्यूशन देख लिए होंगे, सॉल्यूशन देख के समझ आ गए थे क्वेश्चन? नो मैम, सारे नहीं। हाँ, नहीं आएंगे बेटा, तभी तो टीचर्स की जरूरत पड़ती है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या? मैम जो फर्स्ट क्या? वाला क्वेश्चन था मैम, वो सीधा ही रेजिस्टेंस को मैम उससे डिवाइड करके आंसर आ रहा था ना। अभी देखते हैं, तुम्हारी स्क्रीन पे ही है ना क्वेश्चन, देखो। द करंट थ्रू द 5 ओम रजिस्टर इज, ये पूछ रहा है कि जो ये 5 ओम वाला रजिस्टर है इसके अक्रॉस करंट कितना होगा। तो देखो भाई, इन्होंने बोला है कि यहाँ पर यहाँ पर इन्होंने अर्थिंग करी हुई है, यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट रहने वाला है। अगर बेटा इसका 0 वोल्ट हो जाएगा तो इसका कितना हो जाएगा, बताओ हम कितना मान ले? ये 4 है तो 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये 6 वोल्ट है, अगर यहाँ पर 4 है तो मुझे कितना करना पड़ेगा 6 बनाने के लिए? 10। 10। भाई पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये जो बैटरी है ये 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे रही है, तो मतलब इसके पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना सेट होना चाहिए? 6 का। तो अगर ये वाला तुमने 4 बना दिया तो इसको 10 बनाना पड़ेगा। अब देखो ये 10 है, ये बैटरी 8 वोल्ट की है, तो यहाँ पर कितना सेट करोगे भाई? 2 वोल्ट दे सकते हो। देखो अब 10 में से हो गए तो 8 वोल्ट आ गया, सही है, बढ़िया है। अब तुम्हें कह रहे हैं 5 ओम का करंट बता दो, तो आप करंट निकाल सकते हो बहुत आसानी से, है ना। कैसे निकालोगे बताओ? मैम V अपॉन R करके। हाँ, क्योंकि उन्होंने तो बस इसी वाले का पूछा। मान लो मैं यहाँ से मान लेती हूँ कि भाई मेरा यहाँ से करंट चला आई, करंट यहाँ पहुंचा, सपोज करो I1 करंट यहाँ चला गया बेटा, और I2 करंट यहाँ चला गया, तो इन्होंने तुमसे सिर्फ I2 वाला करंट पूछा है कि I2 कितना होगा। तो I2 कितना हो जाएगा भाई? डेल V अपॉन R। तो डेल V देखो कितना है पोटेंशियल डिफरेंस 5 ओम के अक्रॉस, 2 4 माइनस 2 अपॉन 5, तो 2 अपॉन 5 कितना हो गया भाई? 0.4। 0.4। अच्छा, अब तो कहता कि टोटल करंट बताओ सर्किट का। अगर कहता कि सर्किट का टोटल करंट आई बताओ, तो आई कैसे निकाल, तो टोटल करंट कैसे निकालोगे भाई? मैम KCL से। हाँ, केसीएल से कैसे निकालोगे बताओ? यहाँ पे देखो, यहाँ ये आई करंट निकला यहाँ से, I1 यहाँ पे, I2 यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों करंट मिल गए, यहाँ पर फिर से I1 जाए, यहाँ पे टोटल आई जाएगा, ठीक है, ऐसे आई एंटर कर जाएगा। तो आई टोटल करंट कितना बनेगा? देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 बटे रेजिस्टेंस कितना है 9, ये वाला ब्रांच देखो 10/9 कितना आया? 10/9 कितना बनेगा बेटा? मैम 1.1 समथिंग। तो ये तुम्हारा 1.1 इस ब्रांच का, इस सर्किट का टोटल करंट है, ठीक है। 1.1 इज द टोटल करंट। तो इस तरीके से आप कोई भी करंट निकाल सकते हो। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये जो बीच वाली वायर है इसमें कितना करंट जा रहा है, 6 वोल्ट की बैटरी जहां लगी हुई है, वो तुम निकाल लोगे। अब I1 जा रहा है, I2 निकाल लिया, टोटल करंट ये है, तो अपने आराम से निकाल लोगे I1। 1.1 में से 0.4 घटा दोगे, करेक्ट। तो ऐसे करके आप पूरी बैटरी को सब कुछ निकाल सकते हो, कोई सा भी करंट। बताओ ये क्लियर है? आगे बढ़े। मैम उसमें V आपको 10 कैसे दिया? कैसे?
मैम जो V है वो 10 मैम 6 + 4 एम्पियर को 10 लिया। नहीं नहीं, देखो ये मैंने ये वाला ब्रांच लिया है ना, ये वाला ब्रांच, इस ब्रांच में भी तो टोटल आई करंट जा रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 और 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 है अपॉन रेजिस्टेंस 9, तो 10/9 यहाँ से निकाला। ओके। वो देखो वो कौन सी ब्रांच से निकल सकता है, ये 4 वाली से तो निकाल ही नहीं सकते अपन, यहाँ रेजिस्टेंस ही नहीं है। आओ सेकंड में, सेकंड में कह रहा है अंडर व्हाट कंडीशंस करंट पासिंग थ्रू द resistance R can be increased by short circuiting the battery of EMF E2. The internal resistance of the two batteries are R1 and R2. Under what conditions current passing through the resistance R can be increased? किस कंडीशन में R के अक्रॉस जो करंट है इंक्रीज किया जा सकता है बाय शॉर्ट सर्किटिंग EMF E2. EMF E2 को हटा दें। The internal resistance of batteries are R1 and R2. इसमें क्या करके आए सेकंड वाले में, ये कह रहा है कि हमें ना करंट जो है R के अक्रॉस इस करंट को बढ़ाना है। तो देखो टोटल करंट कितना होगा, इस पहले सर्किट का टोटल करंट लिखते हैं, कितना होगा भाई टोटल करंट, del V अपॉन टोटल R इक्विवेलेंट, करेक्ट। अब देखो ये दोनों सीरीज में है, बट सीरीज में कनेक्शन होना चाहिए प्लस माइनस ऐसे। क्या कनेक्शन सही जुड़े हैं? यस मैम। सही जुड़े हैं, तो अगर सही जुड़े होते हैं तो ऐड करते हैं, है ना। तो ये E1 और E2 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, E1 + E2 अपॉन R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, देखो R1 + R2 + R, करेक्ट। ये टोटल करंट होगा सर्किट का, यस मैम। है ना, सर्किट का ये टोटल करंट है। अब ये कह रहा है दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, अगर E2 को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं भाई, अगर E2 शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो सर्किट का करंट कितना हो जाएगा I डैश। अगर E2 हट गया तब, लेकिन रेजिस्टेंस अभी भी रहेगा, तो करंट कितना बचेगा भाई, del V में अभी एक ही पोटेंशियल है ये E1, रेजिस्टेंस कितना आया R1 + कैपिटल R, करेक्ट, यही बनेगा। यस भैया E2 तो शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट है तो ना तो उसका रेजिस्टेंस रहेगा ना उसका EMF रहेगा। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द टू, अब बताओ, अब ये कह रहा है कि कौन सा करंट ज्यादा होगा, मुझे बताओ भाई कौन सा करंट ज्यादा होगा, I या I डैश। मैम I डैश। आई डैश। किस कंडीशन में कह रहा है, देखो सुनो उस क्वेश्चन को, अंडर व्हाट कंडीशंस करंट पासिंग थ्रू ए रेजिस्टेंस R, रेजिस्टेंस R में पहले I करंट जा रहा था और जब शॉर्ट सर्किट कर दिया तब करंट I डैश जा रहा है, तो कह रहे हैं कि बताओ कब ज्यादा होगा I डैश भाई, सेकेंड वाली कंडीशन में। हाँ यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ से तुम लिख सकते हो कि I डैश जो है हमारा I से बड़ा है, तो I डैश की वैल्यू लिख दो E1 अपॉन R1 + कैपिटल R ग्रेटर देन E1 + E2 अपॉन R1 + R2 + R। ठीक है, जो चीजें कैंसिल होती हैं उन्हें कैंसिल कर दो। E1 के पास क्या बच जाएगा यहाँ से, R1 + कैपिटल R। तो E1 के पास कितना बच, E1 के साथ कौन सा रेजिस्टेंस रहेगा भाई, वैल्यू E1 R2, ये ज्यादा किसके हो जाएगा, R1 + R कॉमन लेके हट जाएगा ना, और यहाँ कितना बचेगा, E2 के साथ कौन सा रेजिस्टेंस बचेगा, R + R। ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये वाली कंडीशन होगी तब अपना सर्किट का जो करंट है वो सबसे ज्यादा रहेगा रेजिस्टेंस R में। तो E1 R2 शुड बी ग्रेटर देन E1 R2, यानी ऑप्शन नंबर डी, ये हमें ज्यादा करना पड़ेगा, E1 R2 तो ज्यादा हो जाएगा। थर्ड वाला बताओ, इसमें कह रहा है कि ऑल रेजिस्टेंस शो इन द सर्किट आर 2 ओम। देखो ध्यान से, सारे रेजिस्टेंस जो है 2 ओम के हैं, तो कह रहा है करंट इन द रेजिस्टेंस बिटवीन D एंड E। तो जो D एंड E के बीच में जो रेजिस्टेंस है उस पर करंट की वैल्यू क्या होगी, कैसे करोगे मैम ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा। हाँ,
देखो यहाँ पर भी दो, ये भी दो, ये भी दो है, ये भी दो है, और यहाँ पर भी 2 है, तो ये वाला तो हट ही जाएगा बेटा Yes. रेजिस्टेंस। यस मैम। ये रेजिस्टेंस तो हट ही गया, तो सर्किट कैसा बन गया, एक तो यहाँ, दो, दो, ठीक है, ये 10 वोल्ट की यहाँ पर बैटरी ऐसे ही बनेगा। Yes, ma'am. अब देखो यस मैम। डीई वाली ब्रांच ये है, इस डीई ब्रांच के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है, कैसे निकालोगे, डीई वाली ब्रांच के अक्रॉस रेजिस्टेंस तो गिवन है, हमें करंट निकालना है, तो पहले डीई के अक्रॉस वो निकालो कि वोल्टेज कितना है, डीई के अक्रॉस कितना वोल्टेज सेटअप होगा अक्रॉस डीई, फिर उसके बाद देखो कि टोटल करंट कितना आएगा। हाँ कैसे कर सकते हैं बताओ, क्या किया, बीट स्टोन ब्रिज है ये तो, मैम 2 सेपरेट लूप्स ले ली, उनमें से मैम करंट निकाल लिया। देखो अगर ये 0 वोल्ट है और ये यहाँ पर इन्होंने 10 वोल्ट दी हुई है ना, ये 0 वोल्ट और 10 वोल्ट दी हुई है, इवन है ये 10 वोल्ट की यहाँ पे बैटरी है, इन्होंने इसको किससे कनेक्ट किया हुआ है, डीजी से, 2 और 2 का 1 बनेगा और यहाँ पे 2 और 2 का 1 बनेगा। देखो जितना यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा ए बी का, उतना ही यहाँ पर सेटअप होगा, ठीक है, पैरेलल में है सब, ठीक है, डीई ये पैरेलल में कर सकते हैं 1, ये पैरेलल में 1 हो सकता है आर इक्विवेलेंट की केस में। इस बैटरी का ऐसे भी कर सकते हैं, अगर यहाँ से करंट निकलेगा तो कुछ करंट गया है यहाँ पे, करंट यहाँ, तो ये वाली चीजें सेम हो जाएंगी, ये सेम करंट जा रहा है यहाँ पे। देखो बेटा ये ऐसे होगा, अगर मैं यहाँ से मान लो इस वाली बैटरी से मेरा आई करंट निकला, कुछ I1 यहाँ जाएगा और कुछ अपना I2 करंट यहाँ पे जाएगा, तो जो ये I1 यहाँ पे गया और इस वाले में भेज देंगे तो यहाँ से होते हुए ये वापस आ जाएगा, और ये वाला I2 यहाँ से कुछ जाते हुए यहाँ पे जाके ये वापस आ जाएगा, ये तो सीरीज में है। यानी ये 2 वाला इनके साथ सीरीज में लगेगा और ये वाले 2 और 2 पैरेलल में। अगर यहाँ ऑलरेडी 10 वोल्ट है तो ये वाला तो नहीं हटना चाहिए, ठीक है, अगर यहाँ पे ऑलरेडी 10 वोल्ट है तो ये वाला तो हम रेजिस्टेंस नहीं हटा सकते फिर, ये डी और जी, इसमें 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, एक सेकंड रुको, ये दोबारा यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, 2 का 2 बनेगा, ठीक है, और ये पैरेलल में बैटरी लगी हुई है इस तरीके से, पैरेलल में है ना, पैरेलल में अगर ये बैटरी से यहाँ से हम करंट निकालेंगे तो ये आई करंट निकलेगा यहाँ से और यहाँ पहुंचा, इसके बाद कुछ सपोज करो I1 यहाँ चला गया, कुछ I2 यहाँ चला गया, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट रहने वाला है,
ये I2 करंट यहाँ पर जाएगा, तो देयर इज सम पोटेंशियल ड्रॉप, और वापस यहीं पे लेके आना है। फिर से यहाँ पे ये करंट वापस यहीं पे जाएगा I2, और ये I1 जाके ये करंट यहाँ पे जाएगा, ठीक है, I1, और वापस यहीं पे आ जाएगा। तो यानी इनका पोटेंशियल, जो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल है ना, सी और ई का, वो ए और बी के पोटेंशियल के बराबर होंगे। तो यहाँ से ए और बी का, ये ए और बी वाला हटेगा बेटा रेजिस्टेंस, ठीक है। डीजी वाला नहीं हटेगा, क्योंकि डीजी के यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी 10 वोल्ट का पोटेंशियल लगा के भेजा है, यानी डी और जी का पोटेंशियल बराबर नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी बैटरी सेटअप है, ठीक है। तो यानी सी और ई के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो ए और बी के बराबर हो जाएगा, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल। सी और ए का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, और ई और बी पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। तो ये पॉइंट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और तुम्हारा ए बी वाला, ये वाला एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो डीई के अक्रॉस कौन सा करंट जा रहा है? I1 करंट जा रहा है, यही I1 करंट हमें निकालना है। I1 करंट कैसे निकालोगे भाई? यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर भी कितना है, टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 10 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ से रेजिस्टेंस 2 गया, ठीक है। तो निकाल दो यहाँ से, I1 कितना हो जाएगा भाई? पोटेंशियल डेल V अपॉन में टोटल R। ये 2 और 2 पैरेलल में कितना बन जाएगा भाई? ये 2 और 2 सीरीज में, तो I2 जा रहा है, यानी सेम 4, ये 2 और 2 सेम 4, और फिर ये आपस में पैरेलल में हो जाएंगे, 4 और 4 2, ठीक है। ये देखो ऐसे बन जाएगा बेटा, ये दोनों और ये दोनों हमें सीरीज में करने पड़ेंगे, क्योंकि सेम करंट जा रहा है I2। तो ये सर्किट बन गया ऐसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पर 4 आया, ये O पॉइंट, यहाँ पे 2, और यहाँ पे तुम्हारी ये बैटरी लगी हुई है, ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ पर तुम्हारा ये 4 बन जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से सेटअप हुआ करंट हमारा। यहाँ से कोई भी करंट अपना I निकला था, वो वापस यहाँ से I यहाँ पर एंटर कर जाएगा। इस 4 और 4 का कितना बनेगा भाई पैरेलल में? 4 और 4 का 2 बन जाएगा, ठीक है। तो इन 4 और 4 का पैरेलल में 2 बना दो, तो O के साथ यहाँ पे, ये O के साथ अपनी एक बैटरी तो है ही, और इसके साथ, इसी के साथ लगा दो ये रेजिस्टेंस 2, ठीक है। अब तुमने यहाँ पर कितना इसका इक्विवेलेंट बना दिया? 2, एक ही। अब इनका 4 और 4 का 2 आया ना पैरेलल में, 2 ये ऐसे बन गया, ठीक है, 10 वोल्ट की बैटरी। तो ये अपना रेजिस्टेंस, ये डीई वाला यहाँ बचा ही हुआ है, ठीक है, दिस पॉइंट। तो यहाँ से आई कितना हो जाएगा अपना? डेल V अपॉन टोटल R। तो टोटल R अब कितना बचेगा भाई? पोटेंशियल डिफरेंस 10 है, और ये 2 और 2 कितने हो गए यहाँ से? 4। तो अपना D और E के अक्रॉस पोटेंशियल करंट कितना आ रहा है यहाँ से? 10/4, ठीक है। 10/4 कितना हो जाएगा? 2.5 एम्पियर। तो देखो यहाँ पे बेटा हुआ क्या है, जो तुम्हारा AB वाला है ना, इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम हुआ है पोटेंशियल, इसीलिए इसका नहीं करेंगे DG वाले का, क्योंकि यहाँ पर बैटरी दे दी 10 वोल्ट की। तो 10 वोल्ट की बैटरी है, मतलब D और G पॉइंट का सेम पोटेंशियल नहीं होगा। सेम पोटेंशियल नहीं होगा मतलब वहां से तो कुछ ना कुछ करंट पास हो सकता है, लेकिन देखो जैसे ही हमारा करंट G से निकलेगा ना, ये वापस घूम के इसी ब्रांच में चला जाएगा, D में ऊपर नहीं जा पाएगा। तो ऊपर वाली ब्रांच शॉर्ट सर्किट भी बोल सकते हो, या व्हीटस्टोन ब्रिज बोल सकते हो, कि सेम रेजिस्टेंस पे है A और B वाली ब्रांच, इसलिए ऊपर वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा। बस बाकी तुम्हें अपने आप सर्किट सॉल्व करना है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पावर का। ये तो कर ही दिया होगा। क्या कह रहा है? एक टॉर्च बल्ब इज रेटेड, मतलब ये रेटेड वोल्टेज दी हुई है, EMF ऑफ द सेल नीडेड टू मेक द बल्ब ग्लो एट फुल इंटेंसिटी। ये कह रहा है कि जो ये EMF है, ये इसकी EMF क्या रखें कि जो सेल है वो फुल इंटेंसिटी पे ग्लो करे। तो सही सिंपल सी बात है भाई, इसका कितना पोटेंशियल रखना होगा AB इस सेल के अक्रॉस, मतलब जो तुम्हारी ये बल्ब लगा हुआ है, इस बल्ब के अक्रॉस कितना पोटेंशियल रखना होगा? 1.5 वोल्ट का, है ना, तभी फुल इंटेंसिटी से ग्लो करेगा। 1 ओम वाला भी पैरेलल में है इसके, तो यहाँ भी कितना आएगा भाई? 1.5 वोल्ट का आएगा। तो देखो यहाँ से करंट निकाल लो, इस सेकंड वाले से B इक्वल्स टू IR। पोटेंशियल 1.5 वोल्ट का है, रेजिस्टेंस 1, तो ये करंट आ गया, मतलब इस सर्किट में जो करंट है वो 1.5 एम्पियर होगा, 1.5, ठीक है।
ऐसे ही ए बी का निकाल लोगे, करंट इन द बल्ब निकाल सकते हो ना। ये तो आई वही तुमने रेजिस्टेंस में निकाला 1 ओम में, अब इसमें निकाल लो ए बी वाली ब्रांच में। सी डी ब्रांच का तो निकाल ही लिया, ए बी ब्रांच का नहीं निकाल सकते। पोटेंशियल कितना चाहिए 1.5 वोल्ट, पावर भी दी हुई है, तो पहले रेजिस्टेंस निकाल लो। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, करंट कितना हो जाएगा भाई, पावर किसके बराबर होती है, वोल्टेज आई, पावर कितना है 4.5, वोल्टेज कितनी चाहिए हमें 1.5। ये तो चाहिए ही चाहिए, कंडीशन है तभी ग्लो कर पाएगा। मैंने क्या बोला था, जो रेटेड पावर होती है वो तभी फुल ग्लो करेगा जब वो अपनी रेटेड वोल्टेज पर ग्लो करेगा। तो कितना आया यहाँ से, ये 15 × 3 पे 0.3 आया ना, नहीं 3 ही आ गया, 3 आ गया। लग जाएगा। तो आई की वैल्यू यहाँ से आ गई 3। इसका मतलब जो इस वाली ब्रांच में करंट कितना जा रहा है 3 एम्पियर, करेक्ट, 3 एम्पियर करंट जा रहा है भाई। अब देखो जो तुम्हारा ई है इसके पास खुद का भी रेजिस्टेंस है ना, तो टोटल करंट कितना हो गया भाई, सर्किट का टोटल करंट है 1.5 + 3, तो यानी 4.5, ये सर्किट का टोटल करंट है। तो होता क्या है V = IR, ये V कौन सी रेजिस्टेंस है, ये V है ये वाली EMF, ये हमें निकालनी है, ठीक है। टोटल करंट 4.5, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा, R इक्विवेलेंट भी तो निकालना पड़ेगा, R बताओ कितना होगा। ये इसका 1 है, बल्ब का कितना होगा रेजिस्टेंस, V = IR से निकल जाएगा बल्ब का रेजिस्टेंस। ठीक है। या एक काम करो, ऐसे कर लो, ये निकाल लो कि ये खुद कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। V = ये तुम्हारी जो EMF है ये खुद कितना पोटेंशियल खाएगी, क्योंकि इसके पास खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो अगर सर्किट में से कितना करंट बना के दे रही है ये, EMF = टोटल करंट 4.5, इसका खुद का रेजिस्टेंस कितना है 2.67, कितना आया, इसको देखो V = IR फॉर्मूला लगाया है, कितना बनेगा ये, कैलकुलेट करो, 4.5 × 2.67, 12 वोल्ट आ रहा है ना। यस तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये इतना तो ठीक है, लेकिन इतना तो इसके अक्रॉस भी वो हो जाएगा यूज, 2.67 है ना, इतना तो इसके अक्रॉस यूज हो जाएगा 12 वोल्ट। हमें कितना चाहिए 1.5 वोल्ट, तो इस 1.5 को एडिशनल ऐड कराना पड़ेगा ना। देखो EMF जो है ये इसके अक्रॉस कितनी है, इस स्मॉल r के अक्रॉस 12 वोल्ट, ये तो यहीं पे ड्रॉप हो गई इसके सेल के अंदर ही, है ना, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है। अब बाकी के अक्रॉस जब जाएगी तो कितना पोटेंशियल हमें एक्स्ट्रा चाहिएगा 1.5, तो इस 12 में 1.5 ऐड करना पड़ेगा, तब ये बनेगा तुम्हारा 13.5। समझ में आया ये 1.5 ऐड क्यों हुआ भाई, 12 वोल्ट तो तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस खा गया उस EMF का, उस EMF ने जितना भी मान लो तुम्हारी EMF है भाई 12 वोल्ट की ही है, समझ लो तुमने जो बैटरी लगाई वो 12 वोल्ट की बैटरी लगाई। अब बेटा वो 12 वोल्ट का वो बैटरी खा गई, क्योंकि इस बैटरी के पास खुद का रेजिस्टेंस है ना, तो उस तक तो पहुंचा ही नहीं ना वोल्टेज तुम्हारे बल्ब, उस तक बल्ब तक, तो बल्ब के पास कितना जाना चाहिए 1.5 जाना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर 12 में 1.5 ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि 12 तो तुम्हारा सेल खा जाएगा, 1.5 वोल्ट हमें अपने अक्रॉस द बल्ब मिल जाएगी, इसलिए 13.5, ठीक है। यस यस मैम। ये वाला बताओ, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट को C मान लो, ठीक है। ये पॉइंट अगर मैं मान लेती हूँ D है, तो बेटा देखो ये पॉइंट भी D हो जाएगा, ठीक है, ये भी D, ये सब D से कनेक्ट है, CD से, और इस पॉइंट को मान लो तुम क्या E मान लो। अब देखो ये भी तुम्हारा व्हीटस्टोन कंडीशन ही बन रहा है, कौन से ब्रांच में करंट नहीं जाएगा, व्हीटस्टोन वाली ब्रांच। हाँ,
10 ओम वाली ब्रांच में करंट नहीं जाएगा, ये भी व्हीटस्टोन कंडीशन हो गई, सेम रेजिस्टेंस ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली ब्रांच हटा दो यहाँ से, 7 ओम साइड में लगा रह जाएगा। 6, 8 और 3, 4 का इसका बन जाएगा 6, 8 और 3/4 का, है ना। 6/8, Yes, ma'am. 3/4, 7 साइड में लग जाएगा। यस 7 को अलग से रहने देना, इस तरीके से बन जाएगा 6, 8, 3, 4 और ये 7 बेटा ऐसे अलग से आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट बी, पॉइंट ए, सही है। यस मैम। यस मैम। ए और सी के बीच में 6 ओम कनेक्ट है, ए और डी के बीच में 8 कनेक्ट है, सी और ई के बीच में 3 ओम कनेक्ट है, और ई और डी के बीच में 4 कनेक्ट है, ठीक है। ई और बी के बीच में 7 ओम कनेक्ट है, बन गया। तो ये तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया यहाँ से। हाँ बोलो। मैम इसका आंसर 85/7 है। हाँ यही होगा, ठीक है। Yes. 85/7 ही होगा, 85/7। अब देखो रीडिंग यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि रीडिंग निकालनी है। ये तुम्हारा एमीटर यहाँ पे है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बनाती हूँ यहाँ पे डायग्राम को। ठीक है, ये बेटा 2 वोल्ट की बैटरी, सारे रेजिस्टेंस 2-2 के तुम्हें दे दिए हैं। चलो ये सही करो, ये हमारा एमीटर है। ये यहाँ पे फिर से 2 वोल्ट की बैटरी, क्या करने का, यहाँ से इन्होंने खुद दे दिया कि ये करंट I1 आ रहा है और यहाँ से करंट I2 आ रहा है। तो बेटा इस पॉइंट पे टोटल करंट कितना जाएगा, यहाँ पर इस P पॉइंट पर मिल गया I1 प्लस I2, यानी यहाँ पर फिर I1 प्लस I2 जाएगा तुम्हारे एमीटर में, यानी एमीटर वो वाला करंट रीड कर रहा होगा, कौन सा, टोटल करंट। टोटल एमीटर I1 प्लस I2 दोनों रीड कर रहा होगा। अब करंट जैसे ही इस वाले पॉइंट पे पहुंचेगा, ए पॉइंट पे, ठीक है, ए पॉइंट पे पहुंच के फिर से डिवाइड हो जाएगा, I1 ऊपर चला जाएगा और यहाँ से I2 बाहर आ जाएगा। ये I2 फिर यहाँ से एंटर कर गया, ठीक है, और यहाँ से फिर I1 एंटर कर गया। तो इसका मतलब तुम्हें I1 और I2 दोनों निकालने और उनको ऐड करवाना है। फिर कैसे कराने हैं, KVL लगा सकते हो, लूप 1 और ये लूप 2। तो नामकरण कर दो इनके, A B C, अच्छा इसका नाम ऑलरेडी हम A दे चुके हैं, इसका नाम रख दो फिर D, इसका क्या रखें, P रख दिया, इसका फिर Q R S। चलो ABCD में लगाओ भाई, ABCD में लगाओ, A से चलना शुरू करते हैं, +2 वोल्ट आया, A से चलना शुरू कर रहे, देखो A से भी कुछ नहीं मिला, B से D हमें प्लस का 2 वोल्ट मिल गया, D से C कुछ नहीं मिला, C से P कितना मिला हमें 2, माइनस का 2 into I1, ठीक है, माइनस का 2 I1। फिर देखो आप P से आगे चले, P से आगे फिर 2 मिला, अब क्या लिखूं, लेकिन माइनस का 2 I1 प्लस I2, क्योंकि टोटल करंट इस वाले 2 के पास सारा करंट जा रहा है, ठीक है, बस ये 0 के बराबर हो गया। तो यहाँ इक्वेशन बन गई तुम्हारी 2 माइनस 4 I1, है ना, और ये माइनस के 2 I2, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब देखो P Q R S में लगाओ, P से Q जा, अब P से R जा रहे हो तो क्या लिखोगे, पहले माइनस का 2 I1 प्लस I2, ठीक है, फिर माइनस का 2 I2, R से S कुछ नहीं है, S से Q प्लस का 2 है, इक्वल टू 0। कितना बना भाई, माइनस के 2 I1 माइनस के 4 I2 प्लस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकेंड। तो 2 इक्वेशन आ गई भाई, इनसे तुम एलिमिनेशन मेथड से निकाल लो, हैं, Yes, ma'am. ये लो करो, क्या कैंसिल कर सकते हो, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 I1 cancel हो जाएगा। चेंज कर दो, माइनस प्लस प्लस, ये कट गया, अब 4 में से 2 गए, ये भी माइनस का 2 बचेगा, और यहाँ प्लस के 6 I2 बच गए,
तो I2 कितना आ गया भाई, 2/6 आ गया, 1/3। इक्वेशन देखो सॉल्व कर लेना, दोनों इक्वेशन यही बनेगी, I1 I2 निकाल लो और उनको ऐड कर दो। यस मैम। I1 I2 निकालो और ऐड कर दो। I2 कितना आ रहा है, 1/3 है भाई, ये निकाल तो यस दिया मैम। आपने। यस मैम। माइनस इक्वल्स टू माइनस I2 माइनस माइनस कट गया, I2 आ गया 1/3। I1 निकाल लो अब एक इक्वेशन में पुट करके, किसी में भी I2 की वैल्यू रख दो, I1 निकाल लो। I1 देखो कितना आ रहा है, मैम 1/3 है। ठीक है, I1 भी 1/3 आ रहा है, तो मतलब दोनों को ऐड कर दो, यानी 2/3। तो एमीटर तुम्हारा 2/3 रीड कर रहा होगा, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। 2/3 2/3 ये 2/3, अच्छा ये 1.5, ठीक है। मैम ऑप्शन सी। देखो तो 3/2 होगा ना, 0.67। 2/3 0.67 होगा, ठीक है। यस मैम। ठीक है, तो बस ये इसमें तुम्हें लूप लगानी थी। ये भी हो गया होगा, हो गया था क्वेश्चन 7। यस मैम। When a piece of aluminum wire of finite length is drawn, when a piece of aluminum wire of finite length is drawn through a series of dies to reduce its diameter to, अरे क्या लिख दिया, क्या लैंग्वेज है ये, देखो एल्युमिनियम वायर की किसी फाइनाइट लेंथ को हम ड्रॉ करते हैं, उसको मतलब हम उसकी लेंथ में चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसका जो डायमीटर है वो रिड्यूस हो जाता है टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। मतलब इनिशियली अगर उसका डायमीटर डी था, तो बाद में उसका जो डायमीटर है वो आधा रह गया, D/2। तो कह रहे हैं रेजिस्टेंस बताओ, ठीक है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ρL/A। तो देखो अगर डायमीटर में चेंज हुआ है, हमें डायमीटर गिवन है, तो हम डायमीटर के फॉर्म में ही बनाएंगे, यानी रो वॉल्यूम अपॉन ए स्क्वायर, ये बना दो। सिखाया है ना कि अगर हमें जिसमें चेंज लिखना है उसमें मल्टीप्लाई कर दो। यानी ये कैसे बनाया है मैंने भाई, रो लेंथ में हमें कुछ पता ही नहीं कि लेंथ के साथ क्या हुआ है, तो ऊपर मल्टीप्लाई एरिया से, नीचे भी मल्टीप्लाई एरिया से कर दो, तो लेंथ इंटू एरिया वॉल्यूम बन जाएगा, एरिया इंटू एरिया स्क्वायर बन जाएगा। तो ये था इनिशियल, ठीक है। अब R डैश क्या हो जाएगा, देखो डेंसिटी तो चेंज हो नहीं सकती, वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। अब एरिया इन्होंने पहले दे दिया, कितना हो गया, D/2 स्क्वायर हो गया ना। अब इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो कितना हो गया, ρV/π स्क्वायर, D का 4, ये भी कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, है ना। यस तो अब ये देखो 16 ऊपर चला जाएगा, और ये बाकी तो पहले वाला ही है, R कितने टाइम्स हो गया, 16R हो गया, 16 गुना, बढ़ गया। मैम ये फॉर्मूला से नहीं हो सकता था, R डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू R। ना, हाँ उससे भी कर सकते हो, n स्क्वायर इंटू R से। कि जितने टाइम चेंज किया उसका स्क्वायर इंटू R हो जाएगा। हाँ, फॉर्मूले मुझे याद नहीं रहते। करंट थ्रो 2 ओम रेजिस्टेंस, ये तो हो गया होगा बेटा। देखो कह रहा है करंट थ्रो 2 ओम रेजिस्टर, 2 ओम जो रेजिस्टर है, व्हेन द वेरिएबल रेजिस्टेंस R बिकेम 8, वो कह रहा है कि 2 ओम के अक्रॉस करंट बताओ जब R को तुम 8 ओम कर दोगे। तो ये वाला 8 ओम है भाई। अब तुम खुद देखो, यहाँ से कुछ करंट सपोज करो I करंट चला, यहाँ से कुछ I1 करंट गया, यहाँ कुछ I2 करंट आया होगा। अब खुद देखो, यहाँ से I2 सारा यहाँ चला जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर कंडक्टिंग वायर गिवन है, यहाँ तो जाएगा ही नहीं, शॉर्ट सर्किटेड हो गया। यस मैम। I2 शॉर्ट सर्किट है, मतलब 2 ओम तो शॉर्ट सर्किटेड है, तो शॉर्ट सर्किट है तो कितना करंट जाएगा, 0। सारा करंट ऊपर होके चला जाएगा, जो भी I2 निकलेगा वो ऊपर कंडक्टिंग वायर से चला जाएगा। ये मैम बताओ, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है मैम, उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि आप उसका रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हो। मैम जब हम फिर इक्वेशन बनाएंगे उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं आता होता मैम, जो नहीं, इन्होंने दिया हुआ है नहीं, रेजिस्टेंस वो ले कुछ सकते हैं ना? नहीं, कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, जो गिवन होगा यहाँ पे उसकी वही वैल्यू लेनी पड़ेगी। ओके मैम। जैसे यहाँ 8 गिवन है तो 8 लेनी पड़ेगी। ओके।
9th हो गया था। यस मैम। बेटा 9th तो सिखाया ही हुआ है। देखो ये सब 15-15 मान लो। हाँ यस मैम। ये सब 0-0 पे हो जाएंगे। हमें पूछा है करंट इन द ब्रांच, बीसी ब्रांच में करंट, तो मैं यहाँ से मान लेती हूँ, यहाँ I1 करंट निकला, यहाँ से I2 करंट निकला, तो ये I1, और ये इस ब्रांच में बी और सी ब्रांच में देखो I2 भी आया I1 भी आया, तो बीसी में तो कौन सा करंट होगा, I1 प्लस I2 होगा, यस मैम। दोनों करंट होगा। तो I1 निकाल लो पहले। I1 कैसे निकालोगे भाई, कैसे चलोगे, ई से चलना शुरू करें ऊपर की तरफ, यस मैम। पोटेंशियल डिफरेंस लेना है। देखो मुझे तो पोटेंशियल डिफरेंस लेना है, डी से ई भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डी से ई चल लो। वे डी से ई चले 15, 15 डी से ई आ रहे हैं, तो पोटेंशियल घटता हुआ दिखा, -5, -5 लिखोगे, ये तो ई तो 0, ये तो -0, अपॉन रेजिस्टेंस कितना है भाई 5, तो कितना आया, 15 में से 5 गए तो 10, 10/5 2 एम्पियर, यानी I1 आ गया 2। I2 देखो, आप सी से ई एफ की तरफ जा रहे हैं, सी का पोटेंशियल 15, फिर आप नीचे की तरफ आए तो पोटेंशियल घटता हुआ मिला -10, तो यहाँ पे -10 लिखोगे। इसका पोटेंशियल हमेशा माइनस में लिखना होता है, क्योंकि पोटेंशियल डेल वी है, तो दोनों एंड पॉइंट का तो माइनस में ही लिखते हैं, -0 अपॉन कितना है 5, तो इसका कितना आया 1 एम्पियर, तो यानी जो तुम्हारा बी टू सी के बीच में 3 एम्पियर का करंट दौड़ रहा होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यस मैम। यस यही आंसर है यस मैम। क्वेश्चन नंबर 9। भाई उन्होंने क्या कर दिया इसमें, सॉल्यूशन तो बहुत भयंकर दे रखा है इसकी। यस मैम, वहाँ पे तभी नहीं समझ आया। नहीं उससे नहीं समझ में आएगा, छोड़ो। ठीक है, यही वाला तरीका जो सिखाया है इसी तरीके से करना आप, कि हम लोग एंड पॉइंट्स लिख देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग ऐसे निकाल लेंगे, हर ब्रांच का करंट आ जाएगा। तुमसे ए बी का पूछे, तुम ए बी का निकाल दो, यहाँ से I3 निकाल दो लोग। मैं तुमसे कहूँ बेटा I3 निकाल दो, बीजी ब्रांच का करंट, I3 भी तुम 1 सेकंड में निकाल दोगे मैम, 15 - 5 -0/3, ये आ गया 10/3। ठीक है, तो ऐसे करके तुम किसी भी ब्रांच का करंट निकाल सकते। 10वां क्या हो जाएगा, ये तो क्लास में कराया था, मैम ऑप्शन डी। है ना, डी ऑप्शन, कि ऊपर वाला, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस भी रखेंगे तो V1 + V2 मिला के V3 के बराबर हो जाएगा। यस मैम। 11th बताओ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है, किस किस के, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, ये रहा ए और ये रहा बी, मतलब सारा करंट बेटा ए से निकलेगा और सारा करंट बी में एंटर कराना है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि सारा करंट आपने ए से निकलवाना है। तो ए से देखो करंट आया यहाँ से, ठीक है, भेजो करंट ए से डाइवर्ट करो करंट। देखो ए से मान लेते हैं बेटा, यहाँ I1 करंट आया, यहाँ से कुछ I2 गया होगा, इस पॉइंट पे ऊपर कुछ I3 गया होगा यहाँ पे, तो I2 और I3 दोनों यहाँ मिल गए, इन दोनों का ऐड होके गया है यहाँ पे। देखो यस मैम। यहाँ से टोटल करंट I निकल रहा है ए से, यहाँ पर टोटल करंट I पहुंचा। देखो कुछ करंट तो भाई ऊपर यहाँ भी जाएगा, ए से ई की तरफ, यहाँ पे मान लेते हैं ये I1 गया, यहाँ से बेटा ये I2 करंट आया। ठीक है, तो डी वाली की तरफ I2 करंट जा रहा है, तो बेटा ये डी जो I2 करंट है कुछ इसमें जाएगा कुछ इसमें जाएगा, बट ये जो पॉइंट है मैं मान लेती हूँ ये P पॉइंट, इस P पॉइंट पे दोनों करंट पहुंच जाएंगे ना, मतलब ये टोटल I2 पहुंचेगा ना P पॉइंट पे। देखो ध्यान, यस मैम। ये I2 ही तो बटेगा, ढाई जो 2.5 है और 10 ओम में ये I2 करंट बटेगा, और ये कैसे भी बटे हमें इससे मतलब नहीं, P पॉइंट पे टोटल करंट पहुंच रहा है, 10 ओम में टोटल I2 जा रहा है। यस मैम। अच्छा ऊपर दो
अच्छा, ए के ऊपर 12 ओम भी तो है। यानी मैम ये इसमें दोनों देखो, ये दोनों तो पैरेलल में हो गए, ये दोनों आराम से पैरेलल में हो गए, और ये दोनों पैरेलल में 12.5 बनेगा, 12.5 और ये 10, इसको डिसॉल्व कर लो थोड़ा सा यहाँ, ये हो जाएगा 10 ओम यहाँ पे आया, ये 10 ओम यहाँ आया। ये बेटा 10 और 2 कितने बनेंगे पैरेलल में, तो क्योंकि यहाँ से करंट डिवाइड होगा, 10 और 2 पैरेलल में कितना बनेगा, देयर शुड बी सम डिवीजन ऑफ 20/12। 10 और 2.5 का कितना बनेगा भाई, निकालो, 10 और 2.5 का पैरेलल निकालो, 10 2.5, 10 प्लस 2.5 25 अपॉन 20.5। 2 ओम आ जाएगा बेटा मैम इसका। पक्का? यस मैम 2 ओम। यस मैम, 12.5 हो जाएगा, यस हाफ मैम हो जाएगा। 2 है। 10 और 12 का अगर दो बनेगा तो यहाँ बना दो 2, ठीक है, ये हो गया ऐसे। अब देखो यहाँ पर है 12, ये तुम्हारा पॉइंट ए है, ठीक है। अब ये ए पॉइंट है, हमने पोटेंशियल भी सेम कर लिए, ठीक है। अब तुम पोटेंशियल मेथड से कर दो, ये अपना 16 है, यहाँ पर बी, ये बी पॉइंट है तो ये भी अपना बी टर्मिनल हो जाएगा। मान लो ये अपना कोई डी है, देखो बेटा ये भी डी टर्मिनल जाएगा, ठीक है। अच्छा ये डी नहीं लगता, अगर मेरा ये टर्मिनल ई है तो ये भी ई टर्मिनल होगा और ये भी ई टर्मिनल होगा। तो अब देख लो कौन कौन से पैरेलल, कौन कौन से तुम्हारी सीरीज में है, कौन कौन से पैरेलल में। ये देखो डी और ई ये दोनों पैरेलल में हो गए, ये 10 2 12 और ये 12 पैरेलल में हो गए, 12 12 है ना। देखो पोटेंशियल इनके टर्मिनल्स देखो, डीई और डीई के सेम सेम आ रही है ना। यस मैम। देखो ये वायर से कनेक्टेड है तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा, ये वायर से कनेक्टेड है सीधा तो ये इनके अक्रॉस सेम पोटेंशियल आने वाला है। तो यानी ये वाले 10 और 2 और ये 12 पैरेलल में हो जाएंगे, तो 12 12 का पैरेलल कितना बनेगा 6। तो ये सर्किट अब ऐसा बना, ये 10 आया, ये पॉइंट बी, डी और ई के बीच में कितना बन गया, डी और ई के बीच में कितना आया 6 आ गया ना बस। और यहाँ पर तुम्हारा फिर से ये 16, ये भी तुम्हारा कितना बनेगा, ये बी है, ये भी बी है और ये भी मेरा ई पॉइंट ही है, ये भी ई पॉइंट बनेगा। किसके बीच में निकालना था, ए और बी के बीच में। ए तो हमने खत्म ही कर दिया, ए कहाँ गया, अच्छा ये रहा ना, ए था ये, मैम 8 ओम। ठीक है। हाँ वो तो अभी हमने देखेंगे। 10 और 6 फिर सीरीज में हो गए, देखो ये दोनों सीरीज में हो गए, 10 और 6 16, 16 और 16 किस में हो गए पैरेलल में, तो कितना आंसर आ जाएगा 8 आ गया। यस यस मैम, 8 ओम। आंसर देख लो एक बार, यही है, ठीक है। तो ये एक बार बस ये थोड़ा सा यही अरेंज करना था, 10 और 12 वो दिख ही रहा है, वो डिवाइड होंगे, वो दोनों सीरीज में कर दिए। उसके बाद दिख रहा है कि अब आपने पोटेंशियल लगा लिया तो पोटेंशियल से साफ साफ दिख रहा है कि 10 और 2 और 12 सेम पोटेंशियल पे मतलब पैरेलल में जाएंगे, तो 10 और 2 को सीरीज में, तो 12 12 6। फिर उसके बाद फिर तुमने ये सर्किट बनाया तो साफ साफ दिख रहा है कि 10 और 6 सीरीज में जाने वाले हैं और दोनों के पोटेंशियल सेम है, ये भी बीई के अक्रॉस, ये भी बीई के अक्रॉस, तो बीई के अक्रॉस यानी पैरेलल में करने पड़ेंगे बेटा, 16 और 16 8 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो कॉपी पेन चलाया करो, देखने से सवाल नहीं बनते, क्वेश्चन लगाने से बनेगा। ये बन गया था। यस मैम। यस मैम, आसान है बहुत। हाँ ये भी, ये क्लास में भी कराया था, ठीक है। ये दोनों आर और आर सीरीज में 2R, Yes. और ये इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा, 2R और R पैरेलल में कितने हो गए 2R/3, है ना। तो यानी तुम्हारा ये व्हीटस्टोन मैम ये मिरर वाला हो जाएगा ना, फिर R/2 R/2 रह करने की जरूरत नहीं है ना, उससे भी करने की जरूरत नहीं। देखो आर और आर ये दिख रहा है ना, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों सीरीज में, ये सीरीज में, ये सीरीज में, तो 2R और ये R के साथ पैरेलल में, ये अब ये सर्किट इसके साथ पैरेलल में नहीं हो जाएगा,
ये 2r हो गया और ये r हो गया, तो 2r और r किस में हो गए, पैरेलल में 2r/3, तो ये 2r/3 ऐसे, यहाँ 2r/3, ये भी 2r/3 और ये भी 2r/3। यहाँ पर बीच में तुम्हारा जो ये r है ये किस में हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज हट गया ये, तो ये दोनों ऊपर वाले सीरीज में कितना बन जाएगा, 4r/3, ये दोनों सीरीज में 4r/3, फिर इनका पैरेलल लगाओगे तो r इक्विवेलेंट फिर से 2r/3 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन चेक बी। करो, यही है। हाँ यही ऑप्शन है, राइट। बस बहुत बढ़िया, मिरर इमेज लगाने की जरूरत भी नहीं थी इसमें। बताओ सही है। अगले सवाल पे, इस सवाल को बताओ 13th क्वेश्चन कैसे करोगे, ओपन स्विच और क्लोज्ड स्विच इन द सर्किट शोन बिलो, स्विच को अगर क्लोज कर देते हैं तो एमीटर की रीडिंग कितने से चेंज हो जाती है। तो पहले तो ओपन में देखो कि भाई जब स्विच ओपन रहेगा, स्विच को कनेक्ट नहीं किया है तो क्या होगा, तो देखो यहां पर सर्किट बना दो, 12 6 12 6। अगर भाई स्विच ओपन है तो देखो 8 ओम वाली ब्रांच में करंट जाएगा क्या, 8 ओम वाली ब्रांच में नहीं जाएगा क्योंकि वो तो ओपन है, कनेक्शन ही सेट नहीं हो रहा, ठीक है। और ये यहाँ पर 2 पॉइंट ऐसे जुड़े, ये ऐसे जुड़े होंगे, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारा एमीटर लगा हुआ है, ये तुम्हारी बैटरी है भाई, 24 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ से जो भी करंट आई जाएगा वो यहाँ पहुंचेगा और करंट डिवाइड होगा। अब देखो ये पॉइंट अगर पी पॉइंट पे है तो बेटा इसका भी पोटेंशियल पी ही रहेगा, क्योंकि दोनों, मैंने क्या बोला है, वायर के दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल बराबर रहता है, ठीक है। इस Yes, तरीके ma'am. से ही पोटेंशियल, अभी ये देखो इस पॉइंट का अगर मैं पोटेंशियल नाम दे देती हूँ ए, इसका भी ए होगा और ये घूम फिर के यहाँ पर भी ए हो गया। तो ये देखो कैसे बन गए, अब तुम आराम से निकाल सकते हो, ये भी एपी, ये भी एपी, एपी 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 एपी। कितना आया आर इक्विवेलेंट, मैम 8 ओम। 8 कैसे आया, बताओ। हम्म, तो मैम 9 आ रहा है। देखो इन्होंने आंसर ही चेंज कर दिया। मैम 3। नहीं यार, इक्विवेलेंट तो 8 ही आएगा, अगर हमने ओपन रखा हुआ है तो ये 8 वाला ओम हट गया ना। तो ओपन में अब कैसे इसको वो करो, सीरीज पैरेलल में बनाओ। इस पॉइंट का जो पोटेंशियल, अरे 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 अरे, ये पॉइंट अगर 0 वोल्ट पे है तो ये पॉइंट भी हमारा 0 वोल्ट पे ही रहेगा, ठीक है। अगर ये 24 है तो ये पॉइंट 24 पे रहेगा, ठीक है, ये 24 पे रहेगा और ये 0 वोल्ट पे रहेगा। ये कोई पॉइंट अगर ये लेट करना पड़ेगा, ये पॉइंट अगर कुछ पी है तो ये हम लेट करेंगे, ये पी हो जाएगा, ठीक है। तो ये 24 और पी के बीच में, ये 0 और पी के बीच में, तो यानी अलग अलग पॉइंट, अलग अलग पोटेंशियल है, ये सेम, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का सेम नहीं होगा बेटा, अलग है। बैटरी में हमने देखी नहीं, बैटरी बैटरी लगी हुई है, ये 0 वोल्ट बनेगा, यहाँ पे ये 24 वोल्ट बनेगा। अब तो कर लोगे, अब बताओ ये 12, अब यानी तुम्हारे पास इजीली अब तो पता चल जाएगा कि 12 और 6 किस में हो जाएंगे, 12 और 6 20, 12 और 6 20 का करेंगे तो 20 का 2 बनेगा 10, ठीक है। अरे ये 12 और 6 है, 12 और 6 कितने बनेंगे, 18, 18। 18 और 18 का कितना बनेगा इसका, तो 9।
मैम 12 और 6 पैरेलल में हो जाएंगे। हाँ ये तो है ही ना, क्योंकि ए यहाँ से कुछ भी करंट आ ही जाएगा तो वो इस 12 में और 6 में बराबर इस बटेगा। यहाँ कुछ आई वन जाएगा, यहाँ कुछ आई टू जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से आई वन होते हुए यहाँ पे चला जाएगा सारा आई वन। ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किटेड कंडीशन है तो यहाँ पर करंट नहीं जाएगा। लेकिन ये आई टू है ना, ये आई टू फिर यहाँ से जाएगा ऐसे, फिर ये आई टू यहाँ से होते हुए चला जाएगा, तो अब यहाँ से जाएगा तुम्हारा फिर आई वन करंट, और यहाँ से जाएगा भाई आई टू, इस तरीके से होगा। ठीक है, ऐसे बनेगा। तो यानी ये दोनों पैरेलल में बनेंगे और ये दोनों भी पैरेलल में बनेंगे। तो 12 और 6 का पैरेलल कितना बनेगा? मैम 4 ओम। 4 ओम मैम। हाँ देखो भाई, यहाँ पर तुम्हारा करंट डिवाइड होगा ना, जैसे ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा। इसको भी हटा दो, ये 24 को, इसको तो लेने दे। आई करंट है यहाँ इस टर्मिनल पे पहुंचा, ये जो मैंने डॉट बनाई है इसका नाम दे दो क्यू, पी क्यू आर एस। ठीक है, जब ये एस पे क्यू पे पहुंचा तो बेटा दो डायरेक्शन है करंट बढ़ने की, आई वन यहाँ चला गया, आई टू ऊपर चला गया। ठीक है, यहाँ बेशक ये सीधी ब्रांच है, यहाँ से करंट का डिवीजन हुआ तो ये करंट डिवाइड हुआ, तो मतलब 6 और 12 दोनों किस में हो गए? पैरेलल में। तो 6 और 12 पैरेलल में हो गए तो कितना रेजिस्टेंस आया? 4। फिर से ये Yes, 6 और 12 पैरेलल में, यहाँ रेजिस्टेंस कितना आया? 4। 4 और 4 दोनों किस में हो जाएंगे? सीरीज में, क्योंकि करंट का कुछ आदान प्रदान नहीं हुआ है, शॉर्ट सर्किट यहाँ पर हमारा वायर लगी हुई है। 4 और 4 सीरीज में हो गए 8। तो यहाँ पर आई कितना बना? डेल्टा वी अपॉन आर। डेल्टा वी तो सर्किट का 24 है, आर इक्विवेलेंट तुमने 8 निकाल लिया, तो 8 दिया 24। तो पहले वाले कंडीशन में तुम्हारा एम्पियर 3 करंट आया। सेकंड कंडीशन में क्या होगा भाई? सेकंड कंडीशन में क्या होगा? अब की बार तो 8 भी लग गया, यहाँ पर 8 भी है, ये लो, ये 8 होंगे। अब 6 12 8 किस में हो गए? अब 6 8 12 पैरेलल में हो जाएंगे भाई। पहले आई वन आई टू बढ़ रहा था, अब यहाँ से आई थ्री भी बढ़ेगा, है ना? यस तो 6 8 और 12 कितने आया पैरेलल में? पहले 6 8 12 का पैरेलल बनाओ जल्दी। तो ये सर्किट यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, मैं यहाँ पर 6 8 12 का पैरेलल बना देती हूँ, यहाँ बना दो। छह आठ 12 का पैरेलल कितना आ रहा है बेटा? आठ नहीं आया, 24 पे पहुंचेगा। ये करंट तो सीधे वहां चला जाएगा, इसका तो कोई लेना देना नहीं है। आई थ्री सीधे वहां रीच कर जाएगा, इसका आई टू के ऊपर की तरफ जाएगा। आई आई टू डायरेक्शन, आई थ्री डायरेक्शन। आई थ्री आई थ्री आई थ्री। मैम 8/6 आई टू चला गया, वहां से आएगी ये आएगी, आई टू इन सब ब्रांच के अक्रॉस करंट निकालू। 12 6 6 और ये था तुम्हारा 12। एक सेकंड रुको, यहाँ पर बेटा i3 करंट जा रहा है और यहाँ पर भी i3 जा रहा है।
यहाँ I1 करंट जा रहा है, यहाँ I1 करंट जा रहा है, यहाँ I2 जा रहा है। मतलब 8 वाला सबसे अलग है, 8 वाले पे अपना अलग करंट जाएगा I2। तो ये 6 और 6 सीरीज में, ये 12 और 12 सीरीज में, क्योंकि सेम करंट है। 8 वाला इनके साथ पैरेलल में लगेगा। तो 6 और 12 पैरेलल में, 6 12 पैरेलल में, 8 वाले के पास बिल्कुल ही अलग करंट है, वो इन सबके पैरेलल में लगेगा। उसके पास I2 जा रहा है यहाँ से, I2 यानी ये 6 और 6, 6 और 6। देखो यहाँ पे क्या हुआ है बेटा, करंट डिवीजन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बीच में इन्होंने क्या लगा दी, यहाँ पर बैटरी, ये इन्होंने स्ट्रेट वायर लगा के ना थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, बट कोई दिक्कत नहीं। होगा क्या, करंट घूमेगा और करंट इस वायर, इस स्ट्रेट वायर के थ्रू जाएगा। होगा कैसे, देखो ध्यान से, थोड़ा सा क्वेश्चन है ट्रिकी, बट फिर भी हम इजी हम सॉल्व कर लेंगे। देखो ठीक है, आओ सर्किट देखो भाई ध्यान से। ये तुम्हारे पास सिंपल सा ये सर्किट है, ठीक है। यहाँ पर 2 ओम है, ये 6, ये भी 6 और ये अपना 12, सॉरी ये भी अपना 12 है, ठीक है। ये सिंपल सा सर्किट है। सारा करंट इस पॉइंट पे पहुंचेगा जहां पर हमने नाम दिया है Q। सारा करंट पहुंचा इस Q पे। अब यहाँ पर बीच में एक और रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, 8 ओम का, वो लगा हुआ है। अब करंट क्या होगा भाई, सब सिंपल सी बात है। यहाँ I1 करंट जाना चाहिए, यहाँ I2 करंट जाना चाहिए और यहाँ I3 करंट जाना चाहिए। करंट ऐसे ही जाएगा। अब देखो I2 वाला ब्रांच तो सीधा का सीधा करंट यहाँ से लेके ऐसे निकल जाएगा, I2 करंट, ठीक है। I2 वाला करंट आया, लेके चला गया। अब I1 वाला करंट बेटा अपनी P पॉइंट पे पहुंचेगा। P पॉइंट पे पहुंचते ही उसको यहाँ मिल जाएगी एक वायर, है ना। P पॉइंट पे पहुंचते ही उसको वायर मिल गई। अब वायर मिल गई तो I1 करंट 12 पे ना जाके इस यहाँ से फ्लो करेगा। I1 करंट यहाँ फ्लो करते हुए उसको ऊपर 6 ओम वाली ब्रांच मिलेगी, तो यहाँ पर कौन सा करंट आया, I1 करंट, ठीक है, I1 करंट आया। अब देखो अब हमारा कौन सा करंट बचा है, I3 बेटा कहाँ पहुंचेगा, अपने R पॉइंट पर। देखो जरा I3 करंट R पॉइंट पे पहुंचा। R पॉइंट पे पहुंचने के बाद क्या होगा, R पॉइंट पे पहुंचने के बाद उसके पास रास्ता था कि वो 6 ओम पर ऊपर चला जाए, बट वो नहीं जाएगा क्योंकि उसको सीधी वायर मिली यहाँ से, करेक्ट, I3। तो ये वाला करंट I3 ऐसे जाके राइट यहाँ पर ऊपर जाएगा, और ये 12 ओम में कौन सा करंट गया, I3। तो ये मैं बोल रही हूँ कि 12 जो भी करंट है उसमें I3 जा रहा है। जो भी तुम्हारा 6 ओम वाला करंट है उसमें सेम करंट I1 जा रहा है। 8 ओम सबसे अलग है जिसमें I2 करंट जा रहा है। तो इसका मतलब 12 और 6 पैरेलल में हो गए ना, यस मैम, क्योंकि दोनों में अलग अलग करंट है। देखो 12 और 6 में I1 और I3 अलग अलग करंट जा रहा है, तो ये 12 और ये 6 पैरेलल में बनाने पड़ेंगे। फिर दूसरा वाला जो 12 6, ये तो नीचे वाले 12 6 हो गए, ऊपर वाले 12 6 पैरेलल में बनाने पड़ेंगे, हाँ या ना। यस मैम, इनके इक्विवेलेंट लिख दो सीधा, 4 इक्विवेलेंट है इनका। ये एक एक करके देखना पड़ेगा, ठीक है। ये 12 6, अब देखो अगर मैं यहाँ पर क्या बना दूं भाई, 8 ओम। अब खुद देखना, ये मैंने यहाँ पे 8 बनाया। अब मैं यहाँ पर एक बैटरी लगा देती हूँ जो यहाँ पे दी हुई है 12 24 वोल्ट। अब देखो यही तो हो रहा है यहाँ पे, देखो ध्यान से जरा, यहाँ से करंट I निकला, यहाँ पर हमारा 8 ओम में I2 करंट जा रहा है, तो बेटा I2 यहाँ चला गया, है ना। यहाँ पर कौन सा करंट गया ऊपर, I1 प्लस I3, यही गया हमारा। 12 वाले में कौन सा करंट जा रहा है, I3, तो यहाँ पर I3 जा रहा है, यहाँ पर I1, दोनों फिर यहाँ से निकले। फिर से देखो वो फिर से बटे 12 वाले में फिर से I3 चला गया, और फिर से 6 वाले में I1 करंट चला गया, यही तो हुआ। टोटल करंट यहाँ से निकल के फिर यहाँ A में चला जाएगा, राइट। तो ये सर्किट समझ में आया। देखो था तो थोड़ा ट्रिकी, पर आई थिंक अब एक एक करंट का तुम्हें समझ में आ गया, कैसी कौन सी ब्रांच में कौन सा करंट जा रहा है। यस मैम, यस मैम। हमें Q पॉइंट पे देखना है, Q पॉइंट से करंट बट गए,
Q पॉइंट से करंट बढ़ गए I1, I2, I3। I2 वाले के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो तो सीधा चला जाएगा इस पॉइंट पे, अपना जो ये हमारा पॉइंट है S पॉइंट है ना। I2 भाई जो 8 ओम वाला करंट है वो कहीं पे बट थोड़ी रहा है, वो तो सीधा S पॉइंट पे चला गया, अपना बाहर निकल गया। ठीक है, बात रही I1 और I3 की, ये फंस गए किसके चक्कर में, इसे स्ट्रेट वायर की चक्कर में। जैसे ही I1 P पॉइंट पे पहुंचेगा वो 12 पे नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें बोला है कि बेटा अगर स्ट्रेट लाइन है तो सारा करंट किसके थ्रू जाएगा, उस स्ट्रेट लाइन पे। तो I1 पहुंचा यहाँ पे, तो वो I1 फिर से 6 की तरफ चला गया। तो मतलब जो ये 6 और 6 है इनमें सेम करंट जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो 12-6 है इनको पैरेलल में रखो, तो 12-6 पैरेलल में रखे, वो 12-6 पैरेलल में रखे, 8 को उन सबके साथ पैरेलल। अब इसका आर इक्विवेलेंट निकाल लो तुम, 12 और 6 का कितना बनेगा, 4 4 ओम। 4 और 4 8, 8 और 8 4, तो आर इक्विवेलेंट 4 आ गया। तो करंट अब की बार कितना आया, 24/4 यानी कितना, 8। तो पहले 3 एम्पियर था, अब 8 एम्पियर है, इतना ही बनेगा ना, 4 6 24 6 बनेगा। तो 6 और 3, तो चेंज पूछा है तो बेटा चेंज कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर का। बताओ, थोड़ा सा था ट्रिकी पर आई थिंक क्लियर है। यस मैम। Yes, ma'am. ये तो कर लिया होगा, यस मैम। थ्योरी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला बताओ। साढ़े 7 हुए ना, तुम्हारी क्लास कब तक है, 15, अरे बाप रे 7:45 तक है ना क्लास। यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। तो देखो इन एन एक्सपेरिमेंट अकॉर्डिंग टू सेटअप, E1 की वैल्यू 12 दे दी भाई। इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ गया, अच्छा इसी का इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं, 0 है। ई की 2 वोल्ट दे दी, तो देखो बेटा अगर ये 2 वोल्ट है तो x ओम के अक्रॉस भी कितना वोल्ट जाएगा, 2 वोल्ट ही जाएगा पैरेलल में, क्योंकि भाई दोनों पैरेलल में है, ये भी BC 2 वोल्ट 2 वोल्ट। अब देखो ये भी B है ये भी B है, तो गैल्वेनोमीटर 0 ही दिखेगा, रीड 0। ठीक है, 0 ही करेगा, ये तो हमें दिख भी रहा है। तो कह रहे हैं कि x ओम कितना हो जाएगा, तो तुम खुद बता दोगे x ओम कितना हो जाएगा। इस ब्रांच में कोई करंट ही नहीं है, अगर ये 12 वोल्ट है या 2 है तो इस 500 के पास कितना वोल्ट बचेगा, 10 वोल्ट। भाई टोटल तो 12 है ना, तो अगर इस x ओम के पास 2 वोल्ट है तो इस 500 के पास 2 वोल्ट होगा, तो यहाँ से जो करंट I निकलेगा वो I कितना हो जाएगा, देखो V इक्वल्स टू IR। कितना करंट है भाई इस 500 के पास, वोल्टेज कितनी 500 और रेजिस्टेंस कितना है इसका 10, तो करंट आ गया इसका मैम 50 उल्टा कर एम्पियर। दिया आपने, रेजिस्टेंस 500 था और वो मैम 10 था। अच्छा, V इक्वल्स टू IR, तो वोल्टेज हमारे पास कितनी है 10, रेजिस्टेंस कितना है 500, तो 1/50 हमारा क्या आ गया करंट। ठीक है, 1/50 एम्पियर करंट आ गया। तो भाई ये सारा का सारा करंट किस में जाएगा, इस X वाले में भी जाएगा, यस मैम। तो बस यहाँ से फिर से V इक्वल्स टू IR लगा दो। अब की बार इस X ओम के पास वोल्टेज कितनी है 2, ठीक है, इक्वल्स टू करंट कितना जा रहा है 1/50, 50 ऊपर चला जाएगा, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया 100। 100। देखो इस वाली ब्रांच में जो साइड वाली ब्रांच है उसमें तो करंट जा ही नहीं रहा, तो मतलब जितना करंट है वो सब इसी के पास जाएगा। यहाँ 2 वोल्ट है तो 500 वाले में कितना बचेगा, सिंपल सी बात है, टोटल 12 है, तो यहाँ ड्रॉप हो गया तो 10 वहां ड्रॉप होगा, तो करंट निकाल लेंगे। बताओ समझ में आया। यस मैम। इन्होंने क्या कर रखा है अभी, आंसर तो सही आ गया 100 ओम। ये समझ नहीं आएगा, इस ऐसे ही कर लेना। ठीक है, चल ये वाला हो गया था। फॉर्मूला लगाना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का 16th में। यस मैम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट इक्वल्स टू NEA VD बस, है ना। यस मैम। वीडी इक्वल करंट दिया हुआ है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछिए, एरिया भी नहीं दिया हुआ, देख लेना इधर उधर से डेंसिटी वगैरह निकाल के
कर लेना, ये इजी क्वेश्चन है। 17 बताओ। हाँ हो बेटा गया बोलो। तो मैम, हो गया। मैम हाँ 16 का मेरा आंसर 0.1 mm/s आया था, ठीक है कि गलत है? सही आया है। ठीक है, पहले आप n निकाल लोगे ना, यहाँ पे n कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो कैसे निकालोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालोगे? n इंटू म्यू ए। Na इंटू न्यू। मतलब जी n जो होगा वो रो बाई मास, मतलब वॉल्यूम हो जाएगा वो, फिर उधर से मतलब उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। रो बाय मास क्या होगा? रो जो है वो 9 × 10⁻³ है, मतलब हाँ, डेंसिटी जो है डेंसिटी के कंपेयर करके फिर उसको आगे सॉल्व कर। मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर से भी तो करोगे। यस मैम n। हाँ एवोगैड्रो नंबर से भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके n की वैल्यू निकलेगी। देखो तो स्मॉल n निकालना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, किसमें, कॉपर में, जिसका मास 63 है, डेंसिटी इतनी है ना, डेंसिटी भी गिवन है और मास भी गिवन है। तो देखो डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये तो डेंसिटी है। हमें निकालने हैं कि अगर मेरे पास इस कॉपर की ये डेंसिटी है जिसमें इतने जिसका एटॉमिक वेट इतना है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कैसे निकालोगे, एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी अपॉन में इसका एटॉमिक वेट विच इज 63। एन एवोगैड्रो नंबर है। ये तुम्हें केमिस्ट्री में ज्यादा समझ में आता होगा कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, कंसिडर द सर्किट शोन इन द फिगर। मैम इसका ऑप्शन ए था, 5 एम्पियर जा रहा था इसमें। भाई ये तो कर लोगे, अब इतने टफ टफ सर्किट सॉल्व कर लिए तो इसमें क्या ही है। यस मैम। ए से यहां से कुछ भी करंट निकाल देना। देखो आई करंट निकलेगा तो भाई I1 यहाँ जाएगा और I2 यहाँ जाएगा। ठीक है, I1 सीधा यहाँ से जाएगा और I1 यहाँ चला जाएगा, सीधा का सीधा यहाँ पर फिर से चला जाएगा। बचा ये I2, भाई I2 डिवाइड होगा, तो यानी ये 8 और 4 किस में हो गए, 8 और 4 किस में, पैरेलल में। 8 और 4 में पैरेलल कितना बनेगा, 2.4 है ना। तो ये सर्किट ऐसे बन जाएगा, ये 20 वोल्ट है, यहाँ 4 आया, 8 और 4 का पैरेलल कितना बनाया तुमने, 2.4। 32 और 10, 2.4। ठीक है, यहाँ पर ये 4 और ये अपना 2, सही है ना। तो यहाँ पर अपना I1 करंट जा ही रहा था, यहाँ पर अपना जो I2 आएगा वो I2 यहाँ चला जाएगा। फिर ये 4 और 2.5 किस में हो गए, सीरीज में 6.4। तो अब ये सर्किट ऐसे बन गया 6.4 और ये 2, ये 4, सॉरी 2 को गलत बना दिया, उसको कॉर्नर में ऐड कर देना। ऐसे सर्किट को ना थोड़ा ऐसे ऐसे सॉल्व किया करो। तो अब यहाँ अब देखो 6.4 और 2 किस में हो जाएंगे, पैरेलल में, है ना। ये 6 और 4 और ये 2 पैरेलल में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। यस मैम। एक सेकंड रुको, ये I2 करंट है ना बेटा, कुछ करंट यहाँ से जाएगा कुछ यहाँ से जाएगा, ये करंट तो सीधे यहाँ चला जाएगा, इसका जो होगा ये यहाँ से होते हुए जाएगा। पर ठीक है 8 और 4 तो फिर भी पैरेलल में लगाने पड़ेंगे, तो फिर इन दोनों को कर लेना, कितना आएगा। ठीक है, तो सारा करंट 4 से ही होके जाएगा, फिर उन दोनों को सीरीज में कर देना, तो ये बन जाएगी 24 वोल्ट की बैटरी। यहाँ पर एक करंट और एक यहाँ पर, ठीक है 4 तो ये रहेगा, ये 6 और 4 का कितना बनेगा इक्विवेलेंट, 6 दूनी 12.4 और 6 7 8 8.4, ये बनेगा 6 चौक सॉरी 6 दूनी 12, कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेटर से कर लो एक बार, 6.4 इंटू 2 12.8, कहाँ चला गया।
कितना आ रहा है? आर इक्वल 12.8 इंटू डिवाइडेड बाय 8.4, 1.5 प्लस 4, 5.5। करंट थ्रू द बैटरी आ गया भाई हमारा 20/5.5, 20/5। मैम वैसे इतना कॉम्प्लेक्स तो नहीं था मैम, मेरे तो सिंपल सा आंसर आ रहा था किसका? मैम इस क्वेश्चन का। 5 ही तो आ रहा है। यस मैम। अच्छा, इसमें हम बीट्स वोल्टेज वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। 20 वाला आ रहा है ना यहाँ से, 20 इतना। यहाँ पर 4 वोल्ट के अक्रॉस पोटेंशियल, देखो करंट I1 आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा पोटेंशियल कितना है? 2। सी पर तो कुछ अलग बनेगा, यहाँ पर कुछ अलग पोटेंशियल ड्रॉप होगा 4 के अक्रॉस। 2 और 4 और 4 और 8, ये वाला 4 हटाया है, राइट? हाँ, बीट सोन से भी कर सकते हो, सीरीज पैरेलल से नहीं करना चाहते उससे तो आंसर में भी कुछ डिफरेंस आ रहा है। यस मैम। मैम सिंपल आ रहा है, उसमें पॉइंट्स में नहीं आ रहा आंसर। नहीं नहीं, देखो ये हुआ क्या, यहाँ पर ये बीट स्टोन ब्रिज भी बन सकता है, ये कंडीशन हमने यहाँ पे देखी नहीं एक बार। आंसर आ तो रहा है बट पॉइंट्स में आ रहा है, वो नियरली इक्वल टू 5 ही बैठ रहा है, ठीक है। पूरी ब्रांच का जो करंट आ रहा है वो 5 ही बैठ रहा है, बट वो अप्रोक्सीमेशन में आ रहा है 4 पॉइंट समथिंग। और अगर बीट स्टोन ब्रिज में हमारा एग्जैक्टली आ रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट आ रहा है। यस मैम, व्हीटस्टोन। बट ये देखा नहीं कि बीट स्टोन भी बन जाएगा। देखो जल्दी जल्दी में यही होता है, मेरे से भी हो गया ना, इसलिए पेपर में कभी जल्दी नहीं करनी चाहिए कि करंट। ये 2 ओम और ये 4 ओम, यहाँ तो अलग अलग पोटेंशियल आएगा। ए पॉइंट और डी पॉइंट का देयर इज डिफरेंट पोटेंशियल। ठीक है, एक बार इसको बीट स्टोन से करने का ट्राई करना, होता है कि नहीं, नेक्स्ट क्लास में एक बार देखते हैं। मैम मैंने किया हुआ है, मैं फोटो सेंड कर दूंगी मैम, डाउट डिस्कशन करूँगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 तो हो जाएगा बेटा, इजी सा ही है, ठीक है। हो Yes, गया। ma'am. हाँ, जैसे सरकमफ्रेंस वाला इजी सा क्वेश्चन है। ये देखो पावर वोल्टेज वाला, ये तो कराए हुए हैं तुम्हें, कौन सा ज्यादा ड्रॉ यस मैम। क्लास के क्वेश्चन सारे ऑप्शन मोस्टली देखो क्लास में कराए हुए क्वेश्चन सारे वही आए हैं, ठीक है। पर कुछ कुछ क्वेश्चन जो अलग से है ना, थोड़े से डिफिकल्ट वन है, जो मोस्टली बीट स्टोन ब्रिज वाले हैं ना, उन्हें तो पर्टिकुलरली देख लेना, क्योंकि बीट स्टोन ब्रिज में बेटा हर कोई फंस जाता है, क्योंकि ये एकदम से ना माइंड में स्ट्राइक नहीं करता कि हाँ यहाँ पर बीट स्टोन ये कैंसिल हो रहा होगा। जो सर्किट कुछ ऐसे होते हैं जिससे तो आइडिया लगाया जा सकता है, जैसे ये वाला सर्किट है, इससे तो बिल्कुल भी आइडिया, जैसे सीरियसली इस वाले सर्किट में क्वेश्चन नंबर 17 में बीट स्टोन ब्रिज का बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा, सॉल्व करके ही पता चलेगा, ठीक है, 17th में। तो ऐसे क्वेश्चंस को एक बार जरूर देख लेना बीट स्टोन ब्रिज को। केवीएल केसीएल ये आसानी से हो जाते हैं, बीट स्टोन ब्रिज ऐसा है जहां पर फंस जाते हैं हमेशा, तो ये वाला भी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। 21वां देख लेते हैं। 21वां हो गया था, बहुत इजी है यस बेटा, ठीक है। इसमें बोल रहे हैं कि अगर स्विच को ओपन और क्लोज करते हैं, हाँ ये कह रहा है कि चाहे स्विच को क्लोज कर लो या ओपन कर लो, रेजिस्टेंस
एमीटर के अक्रॉस जो रीडिंग आनी है ना वो सेम ही आनी है, ये कह रहा है वो। ठीक है, अगर बोथ स्विच को ओपन रखते हैं तो देख लो भाई, ओपन रख रहे हो तो ये वाला रेजिस्टेंस हट जाएगा ओपन रखने के केस में। ठीक है, यहाँ कुछ है ही नहीं, तो ओपन वाला केस में आप निकाल लेना करंट कितना आ रहा है इसमें एम्पियर में। तो जब दूसरा केस करोगे जहां पर ये बंध जाएगा तो एमीटर में वही करंट जा रहा होगा, तो वहां से तुम अपने आप निकाल सकते हो कि रेजिस्टेंस में कितना करंट होगा। ठीक है, आराम से आर इक्विवेलेंट निकाल लेना इस मैम वाली। ये तो सीरीज में ही हो गए ना फिर सारे रेजिस्टेंस? कौन से केस में? मैम जब ओपन है ये। ओपन वाले केस में ओपन वाले केस में हमारे पास ये है ही नहीं, सारे करंट यहाँ निकलेगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ, हाँ तीनों सीरीज में हो जाएंगे। यस। ओपन वाले केस में सब सीरीज में, क्लोज्ड वाले में भाई ये वाले दो पैरेलल में लगेंगे, बाकी ये बाकी सब सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, इजी था ये भी क्वेश्चन। मैम बट निकालना तो हमें एक ही का है ना रेजिस्टेंस? हाँ वो दोनों केस में दोनों केस लगाओगे तभी आएगा आंसर। मैम उसे ऐड करना है आंसर को फिर? नहीं, उन्होंने पूछा है कि दोनों केसेस में एमीटर जो करंट रीड कर रहा है ना वो सेम ही है, चाहे दोनों स्विच को ओपन कर दो या दोनों स्विच को क्लोज कर दो, एमीटर के पास जो करंट जा रहा है वो सेम ही करंट जा रहा है, ये कह रहा है। तो ये जो आर की वैल्यू है ना ये फाइंड करा रहा है आपसे, ये जो आर है ये फाइंड करा रहा है। कर सकते हो ना? यस। इजी है, एक बार सीरीज में लगा दो, एक बार क्लोज, एक बार सॉरी दोनों क्लोज कर दो, एक बार दोनों ओपन, बहुत आसानी से आ जाएगा आंसर। If the resistance of the wire 1 is 24 and wire 2 is 3 ohm, तो resistivity पूछा है, लेंथ भी L है, रेजिस्टिविटी एरिया A है। देखो यहाँ से R1 किसके बराबर बनेगा? रो रो बाय ए। A, ये रो 1 बनेगा। ठीक है, रो 2 कितना बनेगा? रो 2 L अपॉन A। तो रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है R1 R2, तो निकाल लोगे, देखो रेशो कर देना दोनों का, डिवाइड कर देना दोनों इक्वेशन है। एल ए तो कट ही जाएगा, तो यहाँ से देखो R1 अपॉन R2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो 1 बाय रो 2 के, और ये तुम्हें दिया ही हुआ है 24/3, यही रो 1 बाय रो 2 आ जाएगा। 3 कितना आया? 6 आ गया भाई। 8 आ गया मैम। 8 का 20। 8 पे जाता है तो 8 आ जाएगा, फिर 8 पे जाता है। 23 देख लो भाई, ये तो बैलेंस्ड उसका क्वेश्चन है, सीधा सीधा कितनी बार कराया है मीटर ब्रिज का। अगर ये नहीं करके आए होंगे ना तो फिर तो तुम कुछ नहीं कर सकते। करके आए हो ना ये मीटर ब्रिज का क्वेश्चन? करके आया। हाँ 25 हो गया होगा बेटा। देखो आई पूछा है, चार्ज निकालना है, dq बाय dt। आई dq पूछा है तो dq क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ आई dt। ठीक है, इंटीग्रेशन कर देते हैं इस टर्म का और 0 से 2 तक लिमिट लगा देते हैं बस। 24वां देख लो। हाँ बोलो बोलो। 22 है इसका आंसर। किसका? 25 का। देख लो तुम्हारे ग्रुप में सॉल्यूशन पेपर आया होगा ना बेटा, कितना है? एक सेकंड, मैंने अभी देख 25 का, हाँ 22 आ रहा है इसका। ठीक है, 24 वाला बताओ, 24 वाला कैसे करोगे? जल्दी बोलो 24 कैसे करोगे? 24 बहुत इजी है। 24 वाला सीरीज पैरेलल से ही हो जाएगा। सीरीज पैरेलल से ही हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। 48 वोल्ट यहाँ पर बताया हुआ है कि इसके पास 48 वोल्ट है, अगर इसके पास 48 है तो भाई इसके पास भी 48 ही होगा। ठीक है, पैरेलल में है ना 8 और 24, 8 और 24 पैरेलल में है कि नहीं है भाई? 8 और 24 वाले रेजिस्टेंस पैरेलल में है मैम। हाँ, तो 8 और 24 पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो वोल्टेज सेम रहती है भाई, यहाँ 48 है तो यहाँ भी 48 होगी। करेक्ट, सही बात है। बस 24 और 8 का पैरेलल कितना बनेगा? 6 दिया हुआ है इसमें, तो 6 बन जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर पैरेलल 6 हो गया, एक ये रहा, इसके पॉइंट का पोटेंशियल 18 है, तो इनके पॉइंट का पोटेंशियल कितना बन जाएगा भाई, ये पॉइंट भी इसके पैरेलल है तो इनका भी पोटेंशियल सेम आ जाएगा 48 ऊपर वाले का, करेक्ट। ये दोनों पैरेलल में ही है तो ऊपर वाला भी पोटेंशियल सेम में जाएगा, तो उनका सीरीज पैरेलल कर लेना। यहाँ से 20, 30 और 60 तीनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। भाई यहाँ से तो 20, 30, 60 तीनों पैरेलल में हो गए, तो ऐसे बन जाएगा। ये इतना घबरा जाते हो, एक्स है 20 और ये 3 ओम आया यहाँ पे, ठीक है। 20, 30 और 60 पैरेलल में कितना बना भाई, 10 दिया हुआ है 10, ठीक है 10 लिख देते हैं, 10 ओम। अब देखो ये 24 और 8 फिर से पैरेलल में आए, कितना बनेगा 24 और 8 का 6 दिया हुआ है, ठीक है 24 और 8 का 6 दिया हुआ है, तो 6 को इसके नीचे ही लगाओगे भाई, ये आया हमारा 6 ओम। अब आगे क्या है, ये 1 ओम लिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पर तुम 1 ओम लगा दो, बस बन गया। ये तुम्हारा वाई पोटेंशियल हो गया, एक्स और वाई इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो भी वी वोल्ट है, कितना जाएगा ये वी, यही तुम्हें निकालना है पोटेंशियल अक्रॉस इनके एक्स और वाई। किसके अक्रॉस पूछा है, एक्स और वाई के अक्रॉस पूछा है, निकाल लोगे। 24 और 8 के इन दोनों के अक्रॉस तो 48 वोल्ट है जो इनका रेजिस्टेंस आया है, 24 और 8 का 6 वोल्ट। इस 6 ओम के अक्रॉस कितना है, मैम वो 60 है ना, 60। 6, और इस 24 और 8 का पोटेंशियल और हमें गिवन है कितना, इसका रेजिस्टेंस कितना आया है 24 और 8 का, 16 या 6, 6 आया। 6 आएगा, ठीक है। अब देखो ये जो 6 ओम है इसका पोटेंशियल कितना दिया हुआ है भाई, 48 वोल्ट दिया हुआ है ना, ये देखो 24 और 8 48 वोल्ट में है, तो यहाँ पर 48 और 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे V इक्वल्स टू आई आर, पोटेंशियल कितना है 48, रेजिस्टेंस कितना है 6, करंट कितना आ गया भाई 6 8 जा, यस मैम। हाँ 6 8 जा, तो करंट कितना आया 8 एम्पियर। अब ये 8 एम्पियर ही पूरे में फ्लो करेगा ना, 8 एम्पियर ही तो करंट फ्लो करेगा भाई पूरे में, 8 एम्पियर करंट है, और इस सब में बस निकल गया तुम्हारा, ये रेजिस्टेंस निकाल दो यहाँ से, आर ये कर दो V इक्वल्स टू आई आर, करंट अब 8 है, आर इक्विवेलेंट कितना हो गया देखो 10 और 6 16 और 1 17, 17 इंटू 8 करो कितना आता है कैलकुलेटर से, मैम 20 हो गया ना, एक 3 भी तो सीरीज में है। अच्छा सॉरी सीरीज में 3 भी है, तो 10 और 6 16 और 1 17 18 19 20, ठीक है, तो ये कितना बनेगा 160, तो 160 ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। बोलो यस मैम। यस मैम। बस यही करना था हमें कि भाई 20 ये दोनों पैरेलल में, वो तीनों पैरेलल में, उनको सीरीज में करना था, ये सर्किट बन गया। अब हमें 48 वोल्ट दे रखा है, तो भाई जो इनका इक्विवेलेंट आया है उसके अक्रॉस भी तो 48 ही रहेगा, तो यहाँ से मैंने करंट निकाल लिया। अब सब सीरीज में तो सब में करंट 8 ही जाने वाला है, तो आर इक्विवेलेंट निकाल दो और करंट से मल्टीप्लाई कर दो, वही तुम्हारे इस सर्किट का पोटेंशियल होगा, ठीक है 160। तो थोड़ा सा सोच समझ के करने वाले क्वेश्चन है, बट इजी थे। कुछ क्वेश्चन तो मैं कहूंगी कि भाई ट्रिकी थे, ठीक है, जब टीचर फंस सकता है तो बच्चे तो ऑब्वियसली फंस ही सकते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, पूरा पेपर सॉल्व कर लिया हमने, आई होप। अगर तुम्हें फिर भी कुछ डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, बाय मैम। बाय बाय। मैं ये शेयर कर बाय, मैं ये शेयर कर पेपर, ठीक है। बाय मैम। हो गया पढ़ाते पढ़ाते शाम का नाम